प्यारे मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे और वो मुहद्दिस थे। उनका नाम अबू ज़ुरआ था। मुहद्दिस क्या होता है? मुहद्दिस ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जो हदीसों को याद रखते हैं और उनके हवाले याद रखते हैं। हदीस क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई हैं, जो पैगामात हम तक प्यारे आका के पहुँचे हैं, उन्हें अहादीस कहा जाता है। अब इन पैगामात को हू बहू याद रखना, जैसे प्यारे आका ने फरमाया, और फिर इनके हवाले याद रखना कि प्यारे आका ने ये बात फरमाई, प्यारे आका से फलाँ सहाबा ने सुनी, उनसे फलाँ ने सुनी, उनसे फलाँ से सुनी, उनसे फलाँ ने सुनी, और इस तरह करते 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 ये बात हम तक पहुंची। तो इन्हें सनद कह लें या जो भी कह लें, कि इस तरह जो वास्तों से बात पहुंची उन हवालों को याद रखना, ये भी मुहद्दिस का काम होता है। अब क्या हुआ कि अब एक मर्तबा ये दर्स दे रहे थे, तो उस दर्स में एक लड़का या एक आदमी बैठा हुआ था जो कि जिसकी नई नई शादी हुई थी। अब दर्स शाम का था, रात का था, तो उसने घर जाना था, लेकिन दर्स लंबा हो गया तो वो भी घर से लेट हो गया। अब उसकी बीवी घर पर खाने की वजह से उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगा तो मैं खाना खाऊँगी। लेकिन ये ज़्यादा लेट हो गया तो उसे काफ़ी गुस्सा आ गया कि मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ और ये आया नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि जब ये घर पहुँचा तो इसकी बीवी इससे खामख़ा हो गई, नाराज़ हो गई और नाराज़गी में से बोलना शुरू कर दिया। अब इस बंदे ने उसे बताया कि भई मैं अपनी मर्ज़ी से लेट नहीं हुआ, वो अहादीस सुना रहे थे वहाँ पर, तालीम हो रही थी, उसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। तो इसकी बीवी क्योंकि गुस्सा सी, तो उसने हज़रत पर भी खरी-खरी सुना दी कि तुम्हारे जो उस्ताद हैं उन्हें कुछ नहीं आता तो तुम्हें क्या आता होगा। इसका खून खौल गया। अब जवानी थी ना, तो जवानी की उम्र में एक इंसान पर गुस्सा जो है वो हावी होता है। नया-नया खून कहते हैं, कुछ लोग इसे गर्म खून कहते हैं, जो भी है। तो उस शख्स को इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि अच्छा, मेरे उस्ताद साहब को अगर 1 लाख अहादीस याद ना हुई ना तो तुझे 3 तलाक। यानी उस बात से उसे तलाक दे दी। ये शर्त मशरूत कह लें, या इस शर्त पे कि अगर उन्हें अहादीस याद नहीं हुई तो तुझे तलाक हो गई। अब रात को ज़ाहिर है जो भी है रात गुज़र गई। सुबह जब गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर ज़हन ज़ाहिर है सिर पकड़ के बैठ गए कि भई ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर वो गुस्सा भी था। अब बीवी भी परेशान कि मैं भी ऐसा ना कहती, और वो भी परेशान कि मैं भी ये तलाक की बात ना करता। तो बीवी ने अब उससे पूछा कि अब तलाक हो गई है या नहीं हुई? उस शख्स ने कहा कि ये तो अब उस्ताद साहब ही बताएँगे, अबू ज़ुर्रा रहमतुल्लाह अलैह। तो कि अगर उन्हें अहादीस याद हैं, तो फिर नहीं हुई, और अगर नहीं याद तो फिर हो गई। तो अब वो बंदा भागता-भागता अपने उस्ताद साहब के पास गया और जाकर सारा मामला बयान किया कि इस तरह से ये मामला हुआ है। तो अब आप बताएँ कि तलाक हो गई है या नहीं हुई? उन्होंने फरमाया कि आप जाएँ और जाकर अपने मियाँ-बीवी वाली ज़िंदगी गुज़ारें खुशी से, सुकून से, क्योंकि 1 लाख अहादीस मुझे ऐसे याद हैं जैसे लोगों को सूरतुल इखलास याद होती है। एक दफ़ा ज़ुबान से ज़रूर सुभान अल्लाह कहें। देखिए, एक हदीस अगर हम याद करने की कोशिश करें ना, तो एक तो ये कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वही अल्फ़ाज़, और दूसरा ये अरबी के अल्फ़ाज़ हैं, फिर हवाले भी साथ याद करना, ये एक बड़ा आम आदमी अगर सोचे तो ज़रा टफ़ लगता है। कि माशाअल्लाह 1 लाख अहादीस अल्लाह पाक की देन है जी, अल्लाह पाक जिन्हें इल्म अता फ़रमाए। अब यहाँ पर हमें 2 असबाक सबक मिलते हैं इस वाक़ये से। पहला सबक क्या है? एक तो देखें जी, ऐसे लोगों से मैं ये बात कहूँगा कि जिन्होंने तलाक को मज़ाक बनाया हुआ है, हर छोटी-छोटी बात में तलाक को बीच में ले आते हैं। ये फलाँ जगह चले गई बीवी, वो कहती है फलाँ जगह अगर तू गई लड़ाई हो गई, फलाँ जगह अगर तू गई तो मैं तुझे 3 तलाक, ये हो गया तो तुझे 3 तलाक, ये हो गया तो तुझे 3 तलाक। देखिए, एक तो बात ये है कि शैतान बहुत खुश होता है इस अमल में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तकलीफ़देह अमल है। और आप देखें कि मियाँ-बीवी की लड़ाई कराकर शैतान तो बहुत खुश होता है। तो आप ये हमेशा सोचें कि जब ये मामला हुआ, लड़ाई हुई, तो ऐसे नहीं हुई। हर वक़्त वो कोशिश करेगा किसी न किसी तरीके से कि किसी न किसी बात पर कोई अल्फ़ाज़ ऐसे निकल जाए मुँह से, कोई ऐसी बात हो जाए कि इन दोनों की आपस में लड़ाई ही रहे, सुलह हो ही ना। तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर कोई बात ऐसी हो रही है तो इग्नोर भी करें, क्योंकि एक थर्ड पार्टी भी बीच में इन्वॉल्व है जो कि आपकी लड़ाई कराने के चक्करों में है। दूसरी ये भी है कि इस बात में कि आज जैसे आपकी बीवी है ना, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इसी तरह कल को आपकी बेटी या आपकी बहन ने भी किसी के घर जाना है। तो जैसे उस रिश्ते की हम इज़्ज़त करते हैं ना, कि कितना दामाद की इज़्ज़त करना और ये वो, इस तरह आज इस रिश्ते की भी इज़्ज़त करें, क्योंकि ये भी किसी की बहन और बेटी है। तो बहुत सारे मामलात हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन इस मामले को इतना नाज़ुक ना बनाएँ
کہ چند باتوں پر یا چند چیزوں پر جو ہے نا آپ طلاق طلاق اور طلاق، اللہ پاک بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق یہ ہے کہ دیکھیں پیارے مسلمانوں، آج ایک حدیث یاد کرتے ہمیں شاید پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے۔ سوچیں کہ انہیں 1,00,000 احادیث یاد کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنی محنت کرتے تھے وہ لوگ، اتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے اور جو ہے نا تنگیاں کاٹتے تھے اور بہت ٹف ٹائم انہوں نے دیکھے۔ تو آج تو ملٹی میڈیا کا دور ہے، ہمیں چاہیے نا کہ ہم بھی اچھا کام کریں۔ اچھا کام سے مراد اچھا علم حاصل کریں، دین اسلام کا علم حاصل کریں اور اس علم کو اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا کیا؟ آج ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے دوسرے کنارے پہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، ان تک اپنی پیغام بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ پہلے علم حاصل کریں، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کی زندگی کو بھی آسان بنائیں، اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں اور دین اسلام کو بھی جتنا ہو سکتا ہے پھیلائیں۔ شاید آپ کے کسی چھوٹے سے بول سے کسی انسان کی زندگی بدل جائے۔ زندگی بدلنی اللہ کے حکم سے ہے، لیکن کوشش تو ہم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ایسے اللہ والے جو کام کر رہے ہیں دین اسلام کا، لوگوں تک اللہ پاک کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی میری چھوٹی چھوٹی سے کسی کوشش سے کسی انسان کی زندگی بدل جائے، کسی انسان کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔